हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी सी शॉकिंग भी होने वाली, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी है उसके मन में इस समय पर क्या कुछ चल रहा है, उसकी असली सोच क्या है, वो आगे क्या करने वाली है। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड मे भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में चल रहा हो। ओके दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है तो मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट्स बटन में कुछ प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स एंड एविल आई के लिंक दिए हैं जो आपकी और आपके रिश्ते की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं और अपने लिए और अपने अपनों के लिए आप उसे वहां से ले सकते हैं। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रेस्टिस, द हैंगमैन, द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं इस समय पर असली बात पर। इस समय थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या कह रही है। देखिए, थर्ड पार्टी को अभी एक कड़वा सच जो है वो समझ में आने लगा है। उसे लग रहा है कि हाँ, उसने आपके पार्टनर के साथ रिश्ता तो बना लिया है, प्यार भी कर लिया है, लेकिन अब धीरे धीरे उसे महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को उसने चुना है वो शायद रिश्ता निभाने के लायक ही नहीं है। अब ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि जिस इंसान पर इन्होंने ट्रस्ट किया वो शायद उसके लायक ही नहीं है। उसके मन में अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे हैं। वो अंदर ही अंदर सोच रही है कि क्या मैंने सही इंसान को चुना है, क्या ये रिश्ता सच में आगे जा पाएगा या फिर नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड पार्टी को अब लगने लगा है कि शायद उसके अपने कर्मों की वजह से ही, उसके अपने ही कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से उसे आपका पार्टनर मिला और ऐसा पार्टनर मिला। ठीक है, वो सोच रही है कि उसके अपने ही कर्मों की वजह से उसे ऐसा पार्टनर मिला। अब वो इंसान अंदर से काफ़ी ज़्यादा उदास है। देखिए, इन्होंने
ना थर्ड पार्टी ने प्यार किया, रिश्ता निभाया, लेकिन फिर भी दिल में सुकून नहीं है, ठीक है। उल्टा यहाँ पर दिख रहा है कि उसके अंदर अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, दिमाग में टेंशन है, दिल में डर है और शरीर पर भी इसका जो असर है वो दिखने लगा है, ठीक है। दिल दिमाग हर जगह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब दिमाग परेशान होता है तो उसका सीधा असर जो है वो शरीर पर पड़ता है ऑब्वियसली, बिकॉज जब दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स चलते रहते ना तो वो शरीर को खाए जाता है और ये चीज़ें थर्ड पार्टी के बॉडी पर भी असर दिखा रही है। अब थर्ड पार्टी सोच रही कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरे पार्टनर की असली सच्चाई सामने आ जाए, ठीक है। वो आपके पार्टनर की असली सच्चाई जो है वो सामने लाना चाहती, क्योंकि उसे अब शक होने लगा है, उसे लग रहा है कि कहीं आपका पार्टनर जो है उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, कहीं उसको ना गुमराह तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बातें उससे की जा रही हैं वो सिर्फ एक ना झूठ है, एक छलावा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर अचानक उसके दिमाग में एक ना आइडिया आ जाता है, वो जल्दी जल्दी कहीं जाने का फैसला करती है, ऐसी जगह जहां उसे अपने सवालों का जवाब मिल सके, और वो पहुंच जाती है एक ज्योतिष या फिर किसी पंडित के पास। जी हाँ, थर्ड पार्टी अब किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ रही है कि क्या मेरा और इस इंसान का रिश्ता सच में चल सकता है या फिर नहीं, ठीक है। क्या हम दोनों की शादी हो सकती है या फिर नहीं, क्या वो मुझे ज़िंदगी भर खुश रख पाएगा या फिर नहीं, ये सारे क्वेश्चंस वो इस समय पर जो भी ये ज्योतिष के पास गई है, पंडित के पास गई है, उससे पूछ रही है। लेकिन जो जवाब उसे वहाँ से मिला, उसे सुनकर थर्ड पार्टी अंदर से बिल्कुल ही हिल गई है। पंडित जी ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि देखो, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी जद्दोजहद कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस इंसान के साथ तुम्हारा बैलेंस बनना बहुत मुश्किल है। इस इंसान के साथ तुम्हारा बैलेंस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो इंसान बहुत ईगो वाला है, उसमें बहुत घमंड है, और ऐसे इंसान रिश्ते में अपनी ही चलाते हैं, खुद को ही प्रायोरिटी देते हैं, और ऐसे इंसान बहुत सेल्फिश नेचर के होते हैं। पंडित जी ने कहा रिश्ता आगे बढ़ सकता है, शादी भी हो सकती है, ठीक है। रिश्ता जो है उसको बढ़ाया जा सकता है और हो सकता है कि तुम दोनों की शादी भी हो जाए, लेकिन तुम्हें वो खुशियाँ शायद कभी नहीं मिलेंगी जो तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, जो तुम उम्मीद लगा करके बैठी हो। वो खुशियाँ, वो जो भी अपनापन, केयर, प्यार, वो चीज़ें तुमको इस इंसान से बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगी। ये सुन करके थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है, उसे गुस्सा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है। उसने पंडित जी से कहा कि कोई उपाय कर दीजिए, कोई पूजा पाठ कर दीजिए ताकि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, कोई उपाय बता दीजिए। लेकिन पंडित जी ने फिर साफ कहा कि पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन अगर इंसान का नेचर ही ऐसा है तो उसे बदलना मुश्किल होता है। देखिए, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई ग्रह दोष होता है तो उसका उपाय हो सकता है, उसके लिए पूजा पाठ किया जा सकता है, बट किसी इंसान का अगर नक्षत्र नहीं, उसका नेचर ही वैसा है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब थर्ड पार्टी के सामने सच आपके पर्सन का आ चुका है और अब वो सोच रही कि क्या सच में मैंने गलत इंसान को चुन लिया, और अब उसके मन में आपके पार्टनर के लिए शक है, गुस्सा है और डर, ये तीनों एक साथ पैदा हो चुके हैं। अब आगे थर्ड पार्टी क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल थर्ड पार्टी बिल्कुल ही सतर्क हो चुकी है, सावधान हो चुकी है, क्योंकि जो सच्चाई उसके सामने आई है उसका उसको शक तो था, बट अब उसको बिलीव हो चुका है कि आपके पर्सन जो है वो रेड फ्लैग है थर्ड पार्टी के लिए, एंड अगर ये रिश्ते को आगे ले जाती है तो उसके जीवन में कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स और दुख तकलीफ ही आएंगी, और उसका रिश्ता जो है वो आगे बहुत अच्छा स्मूथली नहीं चल पाएगा। तो अब यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है कुछ प्लान्स बनाने के बारे में सोच रही है और आगे कुछ फैसले लेगी, जो कि हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, आगे की रीडिंग में देखेंगे, क्योंकि आज की रीडिंग में हम ये चीज़ें जान चुके
ये है कि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर की जो सच्चाई है वो आपके ये जो थर्ड पार्टी है उसके सामने आ चुकी है, उनका पर्दाफाश हो चुका है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।